जी, इसके क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं एक कर्मचारी के लिए अगर वो ESIC में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, किस तरह का रहेगा? जो ESI एक्ट है ये एक मैंडेटरी एक्ट है, इसमें किसी तरह की वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं है। जिनके ऊपर ये लागू होता है उनको मैंडेटोरीली अपना कंट्रीब्यूशन फाइल करना होता है। जी। तो ESI के बेनिफिट्स इस तरह के हैं कि जो भी कर्मचारी जिनके अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन पे किया जा रहा है, जो कि इंश्योर्ड हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा हित लाभ दिए जाते हैं। जैसे ही कोई कर्मचारी ESI के अंडर एनरोल किया जाता है तो डे 1 से उसको मेडिकल सहूलतें दी जाती हैं। अगर किसी भी तरह का उसको प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। ESI स्कीम बिल्कुल ही कैशलेस स्कीम है। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, दवाइयों का खर्च, इंजेक्शंस, ड्रग्स, पूरी तरह से बिल्कुल कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके लिए हमारा एक डिस्पेंसरीज का नेटवर्क है पूरे स्टेट्स में। उसके अलावा सेकेंडरी केयर के लिए हमारे खुद के हॉस्पिटल्स हैं, स्टेट्स के साथ अलग अलग हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है। और टर्शरी केयर के हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं और दूसरे हॉस्पिटल के साथ टाई अप हैं। इसके अलावा बीमार होने की सूरत में सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है। मान लीजिए अगर कोई कर्मचारी है वो बीमार हो जाता है और वो अपनी ड्यूटी पे नहीं जा पाता, तो उनको अपना जो वेतन है उसकी जो दिहाड़ी है वो उसको नुकसान ना हो, इसलिए ESIC उसको उसकी जो डेली वेतन है, एवरेज डेली वेजेस हैं, उसका 70% सिकनेस बेनिफिट के रूप में देता है। जी। इसी तरह मान लीजिए कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, एक 34 ऐसी बीमारियों की लिस्ट है जिनका इलाज लंबा चलता है, तो उस केस में एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें 2 साल तक उनको जो है 80% ऑफ उनकी एवरेज डेली वेज दी जाती है जी। ताकि उनको कोई नुकसान ना हो जी। तो ये तो हो गया सिकनेस बेनिफिट। इसके बाद आ गया मैटरनिटी बेनिफिट्स। अगर कोई लेडी है वो मैटरनिटी में है तो 26 वीक्स तक की 100% जो भी उनकी वेजेस थी उनको ESIC पे करेगा जी। 6 मंथ की लीव के लिए। इसी तरह से मान लीजिए अगर कोई काम करते वक्त किसी को कोई चोट लग गई और वो टेम्परेरीली या परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, तो उस केस में ESIC उनको डिसेबलमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है जी। तो डिसेबिलिटी बेनिफिट्स में एक तो टेम्परेरी अगर कोई डिसेबल हो जाता है, कोई मान लो फ्रैक्चर हो जाता है या कोई और इस तरह की डिसेबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से वो टेम्परेरीली काम नहीं कर सकता, तो उस सूरत में उसकी एवरेज डेली वेज का 90% उसको टेम्परेरी डिसेबिलिटी बेनिफिट के रूप में पे किया जाता है जी। और अगर किसी की कोई परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाता है जिसकी वजह से वो लाइफ लॉन्ग उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है और वो अपनी कमाने की क्षमता खो देता है, तो उस केस में एक मेडिकल बोर्ड डिटरमिन करता है कि इनकी डिसेबिलिटी की क्या परसेंटेज है जी। और उस हिसाब से उनकी जो है परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट डिसाइड किए जाते हैं। ये भी मैक्सिमम उनकी 90% ऑफ द वेज तक जा सकता है जी। इसी तरह से मान लीजिए अगर किसी की काम करते वक्त डेथ हो जाती है और उस केस में डिपेंडेंट्स को एक लाइफ लॉन्ग पेंशन दी जाती है, जो विडो है उनकी रीमैरिज तक जी। और जो बच्चे हैं लड़कों को 25 साल की उम्र तक और लड़कियों को उनकी शादी तक जी। तो इस तरह से अगर किसी के मैरिड नहीं है या डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो उनको पेरेंट्स को ये हित लाभ दिए जाते हैं जी। इसी तरह से एक और इसमें सुविधा दी जाती है। मान लीजिए अगर किसी की डेथ होती है तो एक मुश्त 15,000 रुपये की राशि उसके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको दी जाती है फ्यूनरल के खर्च करने के लिए जी। इसके अलावा ESIC के अलग अलग मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि कॉलेजेस हैं, डेंटल कॉलेजेस हैं जी। और नर्सिंग कॉलेजेस हैं, तो उन इंस्टीट्यूशंस में एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व किया जाता है जो हमारे इंश्योर्ड पर्सन्स हैं उनके बच्चों के लिए जी। तो उनके बच्चे अपनी रिजर्व्ड कैटेगरी की सीट में एडमिशन लेके जो मेडिकल की विद्या है वो ले सकते हैं।